Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Keep Up with Ashad। कश्मीर ट्रैवल सीरीज के अंदर आज आपको लेके चलेंगे केरन से केल और फिर केल से हम जाएंगे ताऊबट की तरफ। ताऊबट पाकिस्तान में मौजूद कश्मीर का आखिरी गांव माना जाता है। बेसिकली ताऊबट के अंदर बाला नाम का एक गांव है जिसके बाद पाकिस्तान का कश्मीर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे खूबसूरत मुकामात से गुजरते हुए हम जाएंगे इस व्लॉग में आपको लेकर ताऊबट, और उस रास्ते में ये था हमारा पहला स्टॉप ओवर। ताऊबट जाने की ख्वाहिश तो बहुत लोग रखते हैं लेकिन यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। अभी हमने ताऊबट के रास्ते में बेसिकली अभी हम केल जा रहे हैं, केल से फिर हम ताऊबट की जीप्स लेंगे। इस जगह पे छोटा सा स्टॉप किया है। वेदर आज बहुत प्लेजेंट है और आज के दिन की शुरुआत ओवरऑल बहुत अच्छी रही है सो फार, एंड आई एक्सपेक्ट कि ओवरऑल ट्रिप भी बहुत अच्छा रहेगा आगे तक। ये हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स हैं, वी आर गोइंग टू हैव ग्रुप फोटो। ताऊबट के रास्ते में ये था हमारा दूसरा स्टॉप ओवर, और हकीकत यह है कि ताऊबट जाने तक का रास्ता काफ़ी दुश्वार और इतना तवील है कि उसके दौरान आपको जो भी खूबसूरत स्पॉट दिखे आप वहाँ पर कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करें, क्योंकि असल मज़ा तो रास्ते का ही है। जगह भी अपने आप में बेहद खूबसूरत है, मगर अगर आप रास्ते के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो शायद आपको डेस्टिनेशन पे पहुँचने का उतना लुत्फ़ ना आए। टाइम हो गया था ज़ोहर का, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे रुक के इस हसीन वाटरफॉल के साथ ना सिर्फ नमाज ज़ोहर अदा कर ली जाए बल्कि साथ ही साथ कुछ चाय और स्नैक्स भी हो जाएं। इन खूबसूरत नज़ारों के साथ ठंडे ठंडे पानी में पैर डालकर जब आपको गर्मा गर्म चाय और पकौड़े सर्व किए जाते हैं तो उसकी क्या ही बात है। हम लोग आ गए हैं केल, और केरन से हम लोग कोई 9:15 बजे के करीब निकले थे आई गेस, और इस वक्त 2 बजने के करीब है। बीच में 2 दफ़ा हमने स्टॉप की थी गाड़ी 2 वाटरफॉल्स के ऊपर, जो कि आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे बहुत सुकून हो रहा है, और टू आवर सरप्राइज़ इस वक्त टूरिस्ट का फ्लो कम है, और यहाँ के लोकल्स बता रहे थे कि इस साल रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं। मौसम बहुत प्लेजेंट हुआ हुआ है इस वक्त, हल्की हल्की सी फुहार हो रही है और क्लाउडी वेदर है, ठंडी हवा भी चल रही है। अनलाइक यस्टरडे, कल बहुत गर्मी थी और कल का दिन बहुत बुरा गुजरा है हमारा। तो अभी तक सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है। चलें जी, जीप में ट्रांसफ़र होते हैं कि वहाँ से भी तकरीबन 3 घंटे की राइड है ताऊबट के लिए। ये ताऊबट के रास्ते में ही हैं, और ये रास्ता अब तक का जितने भी नीलम वैली में हमने रास्ता कवर किया था सबसे खूबसूरत और सीनिक रास्ता है। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम लोग अभी रुके हुए लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये गाड़ी यहाँ फंस गई है। अब ये यहाँ किस तरह गिरी है ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आज सुबह बहुत शदीद बारिश हुई है, उस वजह से जो है ना वो बहुत मैसिव लैंड स्लाइडिंग हमें काफ़ी जगह पे मिली है। तकरीबन 4 ऑलरेडी बज चुके हैं, देखें हम कब तक पहुँचते हैं ताऊबट। मगर इस जगह का जो रास्ता है इट्स टोटली वर्थ इट। आई एम श्योर कि जगह भी उतनी खूबसूरत होगी। यहाँ पे छोटी सी एक टक शॉप बनी हुई है। ये हमारी जीप्स हैं सारी जो फंसी हुई हैं इस वक्त। ये वो एरिया है जहाँ से लैंड स्लाइडिंग होती हुई मेन रोड तक आई है, और पूरा रास्ता ब्रेक हो गया बीच में से।
ताओबट के रास्ते में ये हमारा लास्ट स्टॉप था और इस गांव में रुकने की खास वजह ये थी कि यहाँ पे एक बहुत ही अजीब व गरीब सा सुकून था, जिसको महसूस करने के लिए कुछ देर हमने यहाँ पे गाड़ी रोक के आराम किया। वैसे तो इस रास्ते में बेशुमार गांव आते हैं, मगर इस गांव की कुछ और ही बात थी जो शायद आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल इसलिए हो कि कुछ जगहों को आपको वहीं पर रहते हुए उसकी खूबसूरती महसूस करनी होती है। और हम पहुंच गए फाइनली ताओबट। ये हैं कुछ नज़ारे ताओबट के। ताओबट एंटर होते के साथ ही आपको लाइन से कई होटल्स दिखाई देंगे, तो शायद आप जो व्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो स्टार्टिंग में आपको ना मिले। उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे की जानिब जाना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी बढ़ गया है, शायद इसीलिए मुझे जो फर्स्ट इम्प्रेशन ताओबट का मिला वो उतना अमेजिंग नहीं था जितनी कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। हमारे पाकिस्तान में जगह बेशुमार हैं और बेहद खूबसूरत हैं, मगर मुझे इस बात से हमेशा से एतराज़ है कि लोकल गवर्निंग बॉडीज़ का काम होता है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को ना सिर्फ प्रमोट करें बल्कि उसको रेगुलराइज भी करें और इस बात को इंश्योर करें कि उस जगह की नेचुरल ब्यूटी अफेक्ट ना हो। हमारे यहाँ चाहे वो सवात वैली हो या नारान, हर जगह अनसिमेट्रिकल वे में इस तरह की कंस्ट्रक्शन करने की वजह से ना सिर्फ इन वादियों का इकोसिस्टम अफेक्ट होता है, बल्कि एज अ टूरिस्ट जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस आप लेके जाते हैं आपको उसमें भी डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि लोग शहरों से इन हसीन वादियों का रुख इसलिए करते हैं कि वो ख़ुद को नेचर के साथ कनेक्ट कर सकें और इस जगह को उसकी हकीकी खूबसूरती के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो हमने ताओबट आने के बाद यहाँ का व्यू पॉइंट है जो कि आके काफ़ी हाइट पर है, तो उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ से मज़ीद ऊपर जाके हमें ताओबट का हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा। यहाँ से आपको पूरा ताओबट दिखाते हैं। फिर इसका काफ़ी स्टीप है, तो थोड़ा सा स्टेमिना जमा करके आए हैं आप यहाँ पे। So after almost 8 to 9 minutes of walk, we have made it to the top of the mountain, जो कि नेशनल पार्क है ताओबट में। और ये छोटी सी जो आप शॉप देख रहे हैं, दैट्स अ स्मॉल टक शॉप एट दी हाईएस्ट पॉइंट इन ताओबट एज़ पर आवर नॉलेज। और यहाँ से आपको पूरे ताओबट के नज़ारा दिखाते हैं। इट्स सच अ पीसफुल प्लेस दैट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। द वेट वॉज टोटली वर्थ इट, क्योंकि जितनी मेहनत हमने इस जगह तक आने में की है, लग रहा है कि उसके पैसे वसूल हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि इस वक्त कश्मीर में जो टूरिस्ट का फुटफॉल है वो थोड़ा सा कम हो गया है, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द एंड ऑफ समर वेकेशंस। और वेदर बहुत प्लेजेंट था थ्रू आउट द डे। तो चलें अब आपको दिखाते हैं ये छोटी सी टक शॉप भी, और साथ ही साथ आपको नज़ारा कराते हैं ताओबट का इस हिल टॉप से। यहाँ पे इन्होंने एक हट सा बनाया हुआ है लोगों के रेस्ट करने के लिए, और ये सारे होटल्स हैं और कॉटेजेस हैं जो नीचे बने हुए हैं दरिया के पास। ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत व्यू है। एंड दिस इज़ एक्चुअली द इंफॉर्मेशन अबाउट मस्क डियर नेशनल पार्क। इसका क़याम 2007 में किया गया और तकरीबन 52,815 एकड़ इसकी जगह है।
होटल की जानिब रवां दवा हैं। जो राइट साइड पे आप होटल देख रहे हैं, सबसे एक्सट्रीम राइट पे ये हमारा होटल है, और रिवर क्रॉस करके इस ब्रिज के थ्रू हम उस तरफ जाएंगे और फिर हमें हमारे रूम्स अलॉट होंगे। रिवर क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं दरिया की दूसरी साइड पे। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरह मैंने ब्रिज क्रॉस किया है ना, शुरू में तो मुझे लग रहा था कि बड़ा स्मूथली जो है मैं कर लूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था। इनफैक्ट यहाँ पे आर्मी के कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने हमने जो है ना वो विसल दी कि भाई बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो एक साथ मत चढ़ें इसके ऊपर। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि लोगों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए इन चीज़ों को बहुत प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि प्रॉपर कैलकुलेशंस होनी चाहिए कि एट अ टाइम कितने लोग इस ब्रिज को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। खैर, मगरिब बिल्कुल होने लगी है और अभी हम अपने होटल में चेक इन करने जा रहे हैं। वो जो लेफ़्ट साइड पे आप होटल देख रहे हैं, छोटा सा कॉटेज, दैट इज़ आवर होटल फॉर द नाइट। और अभी ये डिस्कशन चल रही है कि शायद हम यहाँ एक्सटेंड करवा लें अपना स्टे, या फिर कल सुबह ही निकल जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो चुकी है और सारे के सारे एग्जॉस्ट हुए हैं कम्प्लीटली। तो अगर मौका हुआ तो आपको मज़ीद दिखाएंगे ताऊ, बट वरना फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। सो दिस इज़ आवर होटल।